स्क्रीन दिख रही है आपकी? दिख रही है? यस सर। तो भाई हाईएस्ट मार्क्स भाग्यश्री के हैं, धनश्री के 38 हैं एंड प्रांजल के भी 38 हैं, माधव के 35 हैं, मथुरा के 35 हैं, अतुल के 32 हैं, बाकी जो नीचे हैं वो है नीचे। तो जो सेक्शन बी है उसमें सबसे ज़्यादा गलतियां करी हैं भाई कई बच्चों ने, ठीक है, तो ये उम्मीद नहीं थी। और सेक्शन सी में भी कुछ ही बच्चों ने 8 आउट ऑफ 8 स्कोर किया है, बाकी सब ने पता नहीं क्या किया है भाई ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो 40 आउट ऑफ 40 भी लाया जा सकता है। जब भी मैं क्लास लेता हूँ बस यही एक लड़की एक्टिव रहती है और बाकी सब, ठीक है, ये टॉप 3 बोलती हैं बस, बाकी सब सोते रहते हैं। तो देख लो जी, आपकी हालत ऐसे है, अब पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपके ऊपर है। अगर किसी ने ये कहा ना मेरे को, अगर कोई ऐसा कहते हुए आ गया कि क्लास नहीं हुई है या फिर पढ़ाया नहीं गया है, तो अभी 1-2 दिन पहले एक बच्चा ऐसा आया था कि क्लास नहीं होती, ये नहीं होता, तो अभी उसको स्कूल से भगाया गया है उसको। तो आशा करता हूँ आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। भाई नया चैप्टर स्टार्ट करना है आपका, सीक्वेंस एंड सीरीज। दिख रहा है स्क्रीन आपको? ठीक है। आकाश गवली आ गया क्या? आकाश गवली, आकाश गवली, आवाज आ रही है आपको? आकाश गवली, आकाश गवली नहीं आया है। ओके ओके, चलिए भाई नहीं आया है। वही सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम कुछ कुछ चीजें देखेंगे। पहले तो एक सीक्वेंस देखते हैं, एक सिंपल सीक्वेंस देखते हैं। देखिए मैं 2 नंबर्स लेता हूँ 1 एंड 1। अब मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट टर्म लिखूंगा उसमें जो वो नंबर आएगा वो पिछली 2 टर्म्स का सम आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूंगा 1 और 1 को, तो क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों को सम कर दूंगा तो क्या आएगा 1 और 1 को? 2। 2। और फिर अब इन दोनों का सम कर दूंगा तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 3। 3। अब इन दोनों को सम कर दूंगा तो क्या आएगा? 5। 5। 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 8। 8 और 5 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 13। इस सूजल छिलगे को आज मौका मिला है क्या क्लास ज्वाइन करने का? सूजल, 8 और 5 को ऐड कर देंगे 13 आ जाएगा। 13 और 8 को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा? 1। 21। 21 एंड 13 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 34। 34। 34 एंड 21 55। 55। ठीक है। तो ये देखो बच्चों, एक सीक्वेंस का एग्जांपल है आपके सामने। ये एक सीक्वेंस का एग्जांपल है और इसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस, कहते हैं इसको फिबोनाची सीक्वेंस। इसके कई सारे एग्जांपल हमें नेचर में मिलते हैं। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, देखिए, ठीक है। ये 1 1, ये 2, ठीक है, 2 से 3, 3 5 8 13, ठीक है। ये एक फिबोनाची स्पाइरल कहते हैं इसको। ये देखो बीच में बन रहा है, दिख रहा है आपको? फिबोनाची स्पाइरल, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये फिबोनाची स्पाइरल है बच्चों, जिसको मैं ये येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, देख रहे हो आप? ये स्पाइरल बनता है और ये नेचर में कई जगह पाया जाता है। जैसे ये देखिए, ये भाई कोई कीड़ा है, जो स्नेल का कॉन्च देखा है आपने? स्नेल हो गया, ये आपने शंख देखा हो, देखा है ना भाई? बच्चों ने देखा ही नहीं देखा शंख? उसका जो अंदर से यस। पैटर्न होता है वो ऐसे ही होता है, आवाज ब्रेक। ठीक है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या?
ब्रेक हो नो रही है क्या सर। बच्चों मेरी आवाज? बच्चों में चल रहा है स्कूल में, ठीक है, फाइबर कनेक्शन है, मेरी आवाज ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो आप अपना एक बार नेट चेक कर लो। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है देखो फिबोनाची सीक्वेंस का, हमें नेचर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो फूल का देखिए सेंटर वाला पार्ट है, कौन सा फूल है भाई? कौन सा फ्लावर लग रहा है? सनफ्लावर। सनफ्लावर लग रहा है ना, सूरजमुखी लग रहा है। तो इसके जो बीच में जो पैटर्न्स होते हैं ये फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है, फिबोनाची स्पाइरल से मिलके बना हुआ है। देखो ध्यान से देखोगे तो ये फिबोनाची स्पाइरल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये फिबोनाची सीक्वेंस था। ये भी एक देखो सीक्वेंस का एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस ये भी है हमारा, 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1। इसकी हर टर्म क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? क्या कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों इसको? सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस। अगर ये मुझे आपकी कॉपी में नहीं मिला, ठीक है, और किसी का ऐसे खबर आई कि भाई पढ़ नहीं रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, फिर तो फिर मोर बना दूंगा मैं तुम लोगों को, अगर ये सब नहीं मिला तो। ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस होता है अगर हर टर्म कांस्टेंट हो, एक ही टर्म रिपीट हो रही हो। ठीक है, एक ये देखिए एक सीक्वेंस ऐसा भी होता है, देखिए ये 1 है, ये -1 है, 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 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का कुछ नाम है भाई, किसी को पता है तो बताओ, नहीं पता तो बोल दो कि नहीं पता। पता है क्या इसका नाम क्या है? इसको भाई अल्टरनेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। किसी और को एग्जांपल देना है क्या सीक्वेंस का? कोई सीक्वेंस का एग्जांपल देना है क्या? आपके हिसाब से कोई एग्जांपल दीजिए। किसी को नहीं देना? किसी को कोई सीक्वेंस नहीं पता? कोई सीक्वेंस का एग्जांपल दीजिए बच्चों, आपके हिसाब से कोई सीक्वेंस बनता हो, कोई एग्जांपल दीजिए। 2 -2 2 हम्म -2 2 -2 तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो। 2, -2। 2, -2, बस दो ही है? बस ये सर 2 कंटिन्यू -2? अल्टरनेटिंग अरे 2, यार, और अपनी -2 तरफ 2 से ये तो ऊपर ही दे रखा है मैंने, कुछ क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं है दिमाग में, कुछ नया सोचने की। अरे 1 सीक्वेंस 2 ऑफ 3 ऑड नंबर्स बोल सकते 1 हो, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स बोल सकते हो यार। क्या यार, ट्यूशन में ही रहोगे क्या जिंदगी भर? खुद भी सोचोगे कभी? 2 4 6 8, सब चुप बैठे हो। 10 सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स भी लिख सकते हो आप, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब बोलो, और किस चीज का सीक्वेंस बन सकता है? 2 4 8 16 ये किस चीज का सीक्वेंस है भाई, बताओ? 2 to टू the power 1 फोर 2 to the एट power 2 वेरी 2 गुड। to 16 32 64 128 256 512 1024 2048, ये एंड सो ऑन, 2 की पावर चल रही है हमारी। ये सीक्वेंस हो गया एक। ठीक है, ये सब सीक्वेंस है। देखो बच्चों, सीक्वेंस एक तरह का फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले देखो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, ये सेवंथ टर्म है, ये एट्थ टर्म है। यहाँ पे भी देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, A1 है, ये A2 है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है। ठीक है, यहाँ पे भी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, एंड सो ऑन। तो ये देखिए बेसिकली क्या होता है बच्चों, सीक्वेंस और कुछ नहीं, एक तरह का फंक्शन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके कोई भी, ठीक है, रियल नंबर्स ले लो, इसके भी एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे डिनोट कर लो, एफ की जगह ए लिख दो। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो अभी किसने बताया 2 4 8 16 32 वाला है, किसने एग्जाम्पल दिया? नाम बताओ अपना एक बार। प्रांजल। प्रांजल ने एग्जाम्पल दिया है, प्रांजल सर ने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, प्रांजल। तो इसको एक तरह का हम सीक्वेंस ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ए एन इक्वल्स टू 2 की पावर n, ये एक तरह का फंक्शन डिफाइन किया हमने। समझ में आई बात? एक तरह से हमने फंक्शन डिफाइन किया है, जहां पे डोमेन हमारा क्या है? डोमेन हमारा क्या है?
यहाँ पे डोमेन क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों आपको? क्या डोमेन दिख रहा है? क्या डोमेन है बच्चों यहाँ पे? नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डोमेन है। ठीक है, तो जितने भी सीक्वेंस होते हैं बच्चों, जितने भी सीक्वेंस हैं यहाँ पे, सब एक तरह के फंक्शन है। ठीक है, जिनका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। हमेशा हमेशा यही होगा, जितने भी सीक्वेंस होंगे वो एक तरह के फंक्शन होंगे और उनका डोमेन नेचुरल नंबर्स होगा। ठीक है, तो जैसे देखो अभी जो प्रांजल ने एग्जांपल दिया है उसको मैंने एज अ फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो देखो a1 क्या होगा हमारा? ठीक है 2, a2 क्या होगा हमारा? 4, ठीक है a3 हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर क्यूब 8। तो यही देखिए इस सीक्वेंस की टर्म्स आती जा रही है। a की पावर 4 क्या आएगा? क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 4? 16। 16। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये फंक्शन में डिफाइन किया है। जैसे हम इसमें n की वैल्यूज नेचुरल नंबर पुट करते जा रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए सीक्वेंस की टर्म्स आती चली जा रही हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस एक तरह का फंक्शन होता है, याद रखिए, जिसमें जो उसका डोमेन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली देखिए जो ऑड इंटीजर वाला है, इसको भी हम सेट एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स पे, सच दैट, कोई बता सकता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोई बता सकता है इसको? वेरी गुड, 2n+1 ऐसे डिफाइन कर देंगे इसको। ठीक है, याद रखना सीक्वेंस हमेशा एक फंक्शन होता है, कहां से कहां तक? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे। ठीक है, याद रखना डोमेन इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है हमेशा। ये देखिए वो जो सेट ऑफ इवन सीक्वेंस है इसको हम एज अ फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे? 2n, an is equals to 2n। 2n। ठीक है, एज अ फंक्शन इसको ऐसे डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स पे इसको कैसे डिफाइन कर रहे हो आप? कैसे डिफाइन करोगे? इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इवन पावर पे ये +1 हो जाएगा, ऑड पावर्स पे ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? ये समझ में आया कैसे लिख दिया मैंने ये? यस सर। ठीक है, तो सीक्वेंस को, ठीक है, सीक्वेंस कोई नई चीज नहीं है, ये एक तरह का फंक्शन है, फंक्शंस की वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, ओके, ये देखिए कांस्टेंट सीक्वेंस मैंने लिखा था, तो कांस्टेंट सीक्वेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? कैसे डिफाइन करोगे इसको, an को? n to the power 0। n टू द पावर 0 कह लो इसको। ठीक है, इस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। वेरी गुड, आपकी बहुत अच्छा जवाब दिया। n की पावर 0 कह सकते हैं हम इसको। इसको आप an=1 भी कह सकते हो भाई, कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, वेरी गुड, ये दोनों सही है, वेरी गुड। ठीक है, मेरे दिमाग में ये वाला आंसर नहीं आया था, ये मेरे दिमाग में नहीं आया था। ठीक है, तो वेरी गुड, आपने एक नई चीज सिखाई। ठीक है, तो ये देखिए हमारा सीक्वेंस है, ये जो हमारा नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है, तो ये कैसे डिफाइन करेंगे आप बताइए? ये नेचुरल नंबर से आर पे जा रहा है, ये कैसे डिफाइन करोगे इसको आप? n, an is equals to n। एन, ठीक है, an=n, ऐसे हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये देखिए फिबोनाची सीक्वेंस बता दिया मैंने आपको, पिछली दो टर्म्स का सम होता था। ठीक है, तो ये देखिए यही बोल रहा है सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और समटाइम्स सबसेट ऑफ इट। समझ में आ गया? सीक्वेंस, फंक्शन, डोमेन, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चार चीज को हाईलाइट कर लो बुक में और आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए सीरीज क्या होती है। तो जैसे ये अभी हमने सीक्वेंस लिखा, अभी हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। ये सीक्वेंस है भाई, हमने टर्म्स लिख दी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अभी हम इन टर्म्स को अब सम कर देते हैं। ठीक है, तो सीरीज बन जाती है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। प्लस लिख के लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा, प्लस लिख के 3 डॉट्स, यानी सम कर दिया हमने। ये तो ये सीरीज होगी बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए सीक्वेंस an हो गया हमारा। ठीक है, और सीरीज देखिए कैसे लिखते हैं, समेशन an करके लिखते हैं। ये सिंबल पता है ना आपको क्या होता है इसका मतलब? पता है कि नहीं पता है, बताऊं? समेशन।
i 1 से लेके n तक होगा, इसका मतलब क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस अप टू an, इसका मतलब ये होता है। स्टैटिस्टिक्स में 10th में आपने समेशन सिंबल देखा होगा, ये आपको फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। अगर बी आई करके लिखा हुआ है, अगर आई जो है 1 से लेके n तक है, तो इसका मतलब होगा b1 प्लस b2 अप टू bn, इन सबका सम। ठीक है, तो सीरीज में हमेशा सम होता है, याद रखना है। ठीक है, सम करते हैं हम। सीक्वेंस अलग चीज है, सीरीज अलग चीज है, याद रखिएगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज है। समझ में आई बात? ठीक है, सिग्मा सिंबल यूज करते हैं हम। ठीक है, ये जो यहाँ पे देखिए एक सीरीज का ये दे रखा है, इसको एब्रीवेट करके हम ऐसे लिख देते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये अगर मैंने लिखा हुआ है ए आई वेर आई इज 3 to n, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A3 किसको रिप्रेजेंट plus कर रहा है? A4 plus that dot 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 till AN. ए एन, ओके, ए एन। याद रखिएगा, ये बीच में हमेशा 3 डॉट आते हैं बस, 1 2 3, 3 से ज्यादा डॉट नहीं लगाते, कई लोग 5 6 7 8 लगा देते हैं। 3 डॉट लगाना बस कॉन्टिन्यूशन डिनोट कर देता है। ठीक है, ये 3 डॉट लगाने होते हैं। तो सीरीज और सीक्वेंस में अंतर पता लगा? सीरीज में, सीक्वेंस में हम सिर्फ टर्म्स लिख देते हैं, देखिए, और सीरीज में हम क्या करते हैं भाई, सम कर देते हैं इन सबका। ठीक है, सम कर देते हैं। समझ में आई बात? Yes. सीरीज समझ में आई कि नहीं आई? तो इन सबकी कई प्रॉपर्टीज होती हैं, तो यहां से आपकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, सीरीज। तो ये देखिए, अभी हम सिंपल सिंपल बच्चों बच्चों वाले सवाल करते हैं थोड़े से। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस बतानी है, जिसकी nth टर्म हमें दे रखी है। ठीक है, तो ये एक तरह से फंक्शन डिफाइन करके हमें दे रखा है, an सेट नेचुरल नंबर से r पे, यहाँ पे an डिफाइन कर रखा है। मैं सेकंड वाला बता रहा हूँ आपको, बाकी आप खुद कर दोगे। ये वाला एक बच्चा बता चुका है, ठीक है, तो उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमें बतानी है, an+1 अगर लिखा हुआ है तो भाई a1 फर्स्ट टर्म क्या आएगी, क्या लिखूं मैं आगे, राइट हैंड साइड, 1 राइट upon हैंड 1 साइड, plus 1+1, this will be 1/2, 1/2, right? a2 will be 2 upon 2 plus 2 plus 1, that will be 2/3. What will be 8 third term? 3 Third by term? 4. 3/3 plus 1, that will be 3/4. So you got a pattern, 1/2, 2/3, 3/4. We want to find next two terms. तो बताओ क्या आएगी, बिना कंप्यूट करे बताओ क्या आएगी next two terms? 4 by 5. 4/5, 5 by 6. 5/6। ठीक है, 5 टर्म्स उसने बोली थी, उसने 5 टर्म्स बोली थी, तो अभी हम इतना ही करते हैं। ठीक है, फालतू करने का टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसे ही देखिए, आपको 5 टर्म्स निकालनी है, तो दीज आर द 5 टर्म्स, 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, बाकी के दो आप खुद करके देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये वाला करके देखते हैं, थोड़ा आपको दिमाग घुमाएगा। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला देख रहे हो? तो ये भी देखिए एक तरह का फंक्शन है, इसमें इसने कैसे डिफाइन किया हुआ है, देखिए, -1 n -1 5 की पावर n+1। ठीक है, तो ये देखिए a1 क्या आएगा, a1 आप पुट करोगे, ये 1 - 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1+1। तो ये देखिए -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 0. 0। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2. 2 2। ठीक है, तो ये -1 की पावर 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. -25। 1 आएगी भाई, ये वैल्यू +1 हो जाएगी। ठीक है, हमेशा किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 आती है। ठीक है, कंडीशन होती है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 की पावर 0 क्या होता है, Not defined. इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, 0/0, 0/0। ठीक है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सब इनडिटरमिनेट्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा इसको भी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 25। उसके बाद सेकेंड टर्म निकालनी है हमें, देखिए, ये -1 की पावर 2 - 1 हो जाएगा, और ये 2 + 1। तो दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी 5 क्यूब। तो 5 क्यूब क्या आएगा, -125। a3 क्या आएगा, देखिए,
3 minus 1, 5, 3 plus 1. So this will be minus 1. 5 की पावर 4 कितना आएगा ये? सर वो प्लस, प्लस सॉरी 1 प्लस हो जाएगा ना? प्लस आएगा प्लस 625। ठीक है, तो देखिए 625 सीक्वेंस क्या है, 25 माइनस 125, उसके बाद देखिए 625, नेक्स्ट क्या आएगा आपके हिसाब से? प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको पता है, देखिए अल्टरनेट टर्म जो आ रही है नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है, आपको पता है नेक्स्ट टर्म जो है नेगेटिव आएगी, तो अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, नेगेटिव बताओ क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव माइनस 3125। 3125, उसके बाद प्लस क्या आएगा? 5 raised बताओ, to मेरे लिखने 5 से पहले बताओ। 5 raised to 6 तो क्या वैल्यू, ये वैल्यू आएगी, कुछ और आएगी भाई, बताओ? ये आएगी, कुछ और आएगा? बताइए क्या आएगा? यही वैल्यू आएगी, कुछ और आएगा? अरे बता दो, अगर कुछ और आएगा तो हो सकती है मेरे से गलती हो जाएगी। फिफ्थ टर्म क्या आएगी इसकी? फिफ्थ टर्म क्या आएगी बच्चों? सर वही आएगी। यही आएगी, यही आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बताने के लिए। तो ये देखिए फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक्सरसाइज 7 to 10 में हुज एंड टर्म आर दीज। तो बताइए ये 17 टर्म क्या होगी, 24 टर्म क्या होगी, ये बोल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको 8th वाला करवा के देखता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए nth टर्म का देखिए जनरल फॉर्म दे रखी है, और आपको कह रहा है 7th टर्म जो है निकालनी है। तो देखिए n की जगह बस आपको 7 पुट करना है, 7 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 की पावर 7 हो जाएगा। तो 7 स्क्वायर कितना होता है? 49 49। एंड व्हाट इज 2 की पावर 7? बताओ, बताइए। 128। ठीक है, 128 हो गया भाई, एक ही पावर, इसने ये पूछी थी बस, 7 टर्म बोला था निकालने के लिए, तो ये 7th टर्म है। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं A7। समझ में आई बात? A7 से हम डिनोट करते हैं इसको। उसके बाद देखिए आपको मैं कौन सा खतरनाक सा दिख रहा है, कोई से भी नहीं है वैसे तो, 9th वाला करके देख लेते हैं इसको। तो AN आपको दे रखा है यहाँ पे n-1 n क्यूब, आपको A9 निकालना है। ठीक है, जहां जहां n लिखा हुआ है वहां पे आप 9 लिख दीजिए। तो ये 9-1 हो जाएगा, और ये 9 क्यूब हो जाएगा, -1 की पावर 8 एंड 9 क्यूब। तो देखिए इवन पावर है, -1 की इवन नंबर है, देखिए इसकी पावर, तो इसका ये +1 हो जाएगा, तो ये 9 क्यूब रह जाएगा। 9 की क्यूब क्या होता है? 729। 729। ठीक है, A9 जो है 729 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है 10th क्वेश्चन, देख लो भाई क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन है हमारा, n-2 n+3 A20 निकालने के लिए बोल रहा है। n की जगह आप 20 पुट कर दो, 20 - 2 20 + 3, सो दिस विल बी 20 × 18/23। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा न्यूमरेटर में? 360/23। 360/23। ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाले नंबर रिलेटिवली प्राइम है, तो डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये इसको ऐसे लिख के छोड़ दोगे आप। ठीक है, 20th टर्म ऐसे आ गई। उसके बाद एक कुछ कह रहा है भाई, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ईच सीक्वेंस एक्सरसाइज 11 to 13, ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। ओके, तो देखिए इसने क्या कर रखा है, पहली जो टर्म है वो आपको दे दी है कि भाई फर्स्ट टर्म जो है ये है। उसके बाद जो उसकी आगे की टर्म्स हैं उसके लिए उसने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए इसने वैल्यू दे रखी है। तो यानी देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, और a जनरल टर्म दे रखी है an-1 + 2। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन दे रखी है ये हमें। तो यानी a2 क्या आएगा, अगर आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो a2 क्या आएगा, देखिए a2 - 1 + 2। तो ये a2 - 1 कितना होगा, ये नीचे जो लिखा है सबस्क्रिप्ट में 1 A1। ये हो जाएगा a1 + 2 a2। ठीक है, तो यानी a2 निकालने के लिए मेरे को a1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिकरेंस रिलेशन आ गई यहाँ पे। तो ये 3 हमें दिया हुआ है भाई, a1 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो a2 क्या आया हमारा? 11। a2 आपका आया 11। ठीक है, a2 आया 11। अच्छा जी, अब मेरे को a3 निकालना है। देखो a3 निकालना है, तो a3 यहाँ पे
सबस्क्रिप्ट में 3 - 1 करना पड़ेगा हमें +2। तो ये a का जो सबस्क्रिप्ट है 3 - 1 क्या आ जाएगा? A2 + 2। 2। ठीक है, तो a3 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, ये a2 हमारा 11 आया, तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 32 + 2 35 33 + 2 35 आ जाएगी। ठीक है, 35 आ गई। अब ये a3 आ गया। सिमिलरली देखिए अब आपको पैटर्न पता लग चुका है। जब पैटर्न आपके दिमाग में बन जाएगा तो फटाफट करो इसको। ठीक है, ये यानी पिछली टर्म आएगी इधर यहाँ पे। 4 करेक्ट - बताओ 1। अब। तो ये 35 दिया 105, 105 + 2 कितना आएगा? ये 107। 107। ठीक है, A4 जो है हमारा 107। अब मैं डायरेक्ट चाहूँ तो ऐसे निकाल सकता हूँ भाई, ये इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करना है। इसको दिमाग में, अगर आप इतने बड़े बच्चे हो चुके हो कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दो अपने दिमाग में। ठीक है, एमसीक्यू ऐसे ही होते हैं। तो कैसे करोगे? इसको 3 से गुणा कर दो, दिमाग में क्या आएगा? 323 आएगा टोटल। 323। ठीक है, तो देखो भाई, इसको 3 से मैंने बोला, आप 3 से मल्टीप्लाई करो दिमाग में, फिर 2 ऐड कर दो। तो अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में बात नहीं बनेगी तो आप क्या करो, 100 को अलग से मल्टीप्लाई करो 3 से, और 7 को अलग मल्टीप्लाई करो 3 से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 300। 100 को 300, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 21। 21। इन दोनों को जोड़ देना है बस। इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा? 321। 321। 322 में 2 ऐड करना है तो क्या आएगा? 323। 323। 323। 323। ठीक है, 323। अब देखो, खुद को फोर्स करो, खुद को फोर्स करो मेंटल कैलकुलेशन करने के लिए। खुद को अगर आप फोर्स करोगे मेंटल कैलकुलेशन करने के लिए तो आपकी अरिथमेटिक पार्ट जो होता है, अरिथमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब 323 अगर मैं आपको 6 टर्म बोलूं, आपको दिमाग में इसका 3 गुना करना है, तो कैसे करोगे? 625। इसको 3 625। गुना करना है, 3 गुना करना है भाई। दिमाग में ध्यान से करो, दिमाग में आपको 3 गुना करना है इसका। 969 969 आएगा, और फिर उसमें 2 ऐड करना है हमें, +2। है ना? 971। वेरी गुड, 971। तो दिमाग में ऐसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो आपको मैं रियलिटी बताता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत होती थी, मेरे से मेंटल मैथ नहीं होती थी। ठीक है, दिमाग में कैलकुलेशन नहीं होता था, तो मुझे बताया गया था कि आप क्या करो, टेबल लिखो सबकी। ठीक है, टेबल लिखो और इसको दिमाग में साइड में ऐड करते जाओ। ठीक है, इसको ऐड करके, ठीक है, तो 11 लिखा हुआ है मैंने, तो ऐसे ऐड करो दिमाग में, खुद को फोर्स करो इसको करने के लिए। जब आप खुद को फोर्स करोगे तब आपका दिमाग जो है आदी बन जाएगा, आपका दिमाग खुद आपको नए नए तरीके बताएगा इसको करने के। समझ में आई बात? तो इसको खुद करके देखिए। ठीक है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए रिकरेंस रिलेशन एक अलग से दे रखी है, a1 जो है -1 दे रखा है, और जनरल टर्म क्या दे रखी है? an-1। ठीक है, याद रखिएगा n-1 सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, n। तो ये देखिए, अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो आप इसमें पुट करोगे तो ये 2 - 1/2 हो जाएगा ये। तो ये a⁴1/2। तो बताओ, a⁴1 दे रखी है, सबस्क्रिप्ट a1 जो दे रखा है -1/2। -1/2, तो ये आ गया -1/2। ठीक है, इसी तरह देखिए अब a3 निकाल लेंगे हम। a3 आपको पता है a2/n आ जाएगा, ये a2/2 आ जाएगा, सॉरी 3। a2 क्या दे रखा है? -1/6। -1/2, ये 6 आ जाएगा, -1/6, और ये 3 आएगा इधर, और ये इधर 6 आ जाएगा, -1/6। ओके, a4 अगर आपको निकालना है तो आपको पता है a3/n करना पड़ेगा ये। ठीक है, a3 आपका -1/6 है और आपका n है 4, तो ये क्या आ रहा है? -1/24। -1/24। ठीक है, -1/24। अच्छा, 2 3 6, 6 4 24। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 24 5 करना पड़ेगा। तो a5 क्या आएगा हमारा? -1/120। 120। अच्छा, एक बार बताओ, जैसा भी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म आई -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/120। तो आपको क्या लगता है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये आपके हिसाब से? डिक्रीजिंग। 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 अच्छा, ओ, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। इंक्रीजिंग। क्यों है इंक्रीजिंग?
क्योंकि -1 से छोटा है। तो एंड तो वो इंक्रीज हो रहा है ना। 1/2 1 से तो छोटा है, तो इंक्रीज कैसे हो रहा है? पर माइनस साइन भी तो। हाँ, माइनस साइन है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। माइनस साइन है तो उल्टा हो जाता है। जैसे माइनस, देखिए 1 जो है वो 3 से छोटा है, बट जब आप माइनस में लेते हो तो साइन इन्वर्ट हो जाता है। -1 -3 से बड़ा है। याद रखिएगा, अगर कोई दो नंबर आपको दे रखे हैं, दो पॉजिटिव नंबर आपको दे रखे हैं, a इज लेस देन b, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक है। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, याद रखिएगा। तो -12 जो है -1 से बड़ा है, ठीक है। उसी तरह -1/6 -1/2 से बड़ा है। तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सर सीक्वेंस है। बोलिए। सर लेकिन जब जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है तो फिर वैल्यू कम होती जाती है ना। हाँ, वैल्यू कम होती जाती है तो माइनस भी तो लगा हुआ है ना ऊपर। रुको, तुम्हें मैं दिखाता हूं, रुको। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन की तरह इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसको भी आपको पूरी स्क्रीन दिखाता हूं मैं। पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट, नहीं, इसको रियल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हम। कैसे करें रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। इसको एक्सेल में करते हैं। आपको दिख रहा है, शीट दिखाई दे रही है? यस यस सर। सर। तो भाई आपको ये पहली वैल्यू दे रखी है -1, है ना। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? -1/2। यहाँ पे हम इसका जो इंडेक्स है वो लिख देते हैं, 1 2 3 4 जो भी है इसको लिख देते हैं, इसको ड्रैग करा देते हैं, इसको थोड़ा सा ले जाते हैं, ठीक है, 15 20 25 पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये -1 आ गया, ठीक है। तो रिकरेंस रिलेशन कैसे डिफाइन करी हुई है, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं n से, है ना। पिछले वाले नंबर को n से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। देख रहे हो, समझ पा रहे यस हो कि सर। नहीं पा रहे हो? इसको पिछले वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, जो पिछले वाला नंबर है, जो इसका पीछे वाला नंबर है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? से 2 से। तो ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को बगल में लिखा हुआ है, इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ। तो ये भी भाई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हमने इसको क्या करना है, ड्रैग करना है इसको भी। अरे यार, ये ड्रैग नहीं हो रहा। ये अब पिछले नंबर को डिवाइड करना है इससे, ठीक है। ये देखिए क्या आ गया, 0.16। अब ये जो नंबर है, इसको ये नंबर पिछले नंबर को डिवाइड करना है इससे, ये आ गया 0.41। अब ये जो पिछला नंबर है, इसको डिवाइड करना है 5 से, ये आ गया 0.0083। अब पिछले नंबर को डिवाइड करना है 6 से। कुछ ये नंबर किसी नंबर की तरफ बढ़ते चले जा रहा है, ध्यान से देखो, ये नंबर किसी नंबर की तरफ बढ़ रहा है नेगेटिव साइड से। जीरो की तरफ। कहाँ बढ़ रहा है जीरो की तरफ? ये देखो, इसमें आ गया, इसने कर दी साइंटिफिक फॉर्म में आ गया, रुको। ठीक है। अब एक्सेल क्या कर रहा है, उसको जीरो ही मानना शुरू कर दिया उसने, बेचारे ने, ठीक है। उसके ऊपर लोड पड़ रहा है बहुत ज्यादा, ये इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो ये देख रहे हो, जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। ये नंबर -1 से -1 से शुरू किया है इसने, इसकी वैल्यू देखिए क्या कर रही है, -1 से इसने क्या किया, शुरू किया, इसकी वैल्यू अब जीरो की तरफ बढ़ रही है। भाई नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। ये जीरो होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड -1 होगा। यहां से यहां जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, वैल्यूज इंक्रीज करती है कि नहीं करती? वैल्यू इंक्रीज यस करती है कि सर। नहीं करती, लेफ्ट राइट जाते हो आप? तो -1 से शुरू हुए, यहाँ पे हाफ आया, यहाँ पे आया 1/6, यहाँ पे आया, ये देखो वैल्यूज इंक्रीज हो रही है ना, जीरो की तरफ बढ़ता चला जा रहा है ये।
नेगेटिव साइड से, ये जीरो की लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, जीरो की राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है। तो ये इंक्रीज हो रही है बच्चों, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। और जीरो को कहते हैं हम लिमिट पॉइंट। ये जो सीक्वेंस है इसकी जो लिमिट पॉइंट है वो जीरो आएगा, लिमिट पॉइंट इज जीरो। ये कभी सीक्वेंस जो है जीरो को पार नहीं करेगी, जीरो के पीछे ही रहेगी, जीरो के एकदम पास चली जाएगी। चलो भाई अगला देखो, अगली रिकंसिलिएशन देखिए क्या डिफाइन करी गई है। पहली दो टर्म्स को दे रखा है, a1 जो है 2 है, a2 जो है ये भी 2 है, और बाकी की टर्म्स जो है डिफाइन करी गई हैं -1 करके, ठीक है। तो 1 और 2 दे रखी हैं, तो a3 क्या आएगा देखिए n-2, a2 -1, तो क्या वैल्यू आएगी? A1 1 a2 क्या है 2 - 1 1, ठीक है। a3 की वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। अब देखिए a4 निकालना है हमें, a4 तो ये a3 -1 हो जाएगा, -1 तो बताइए A2 1 - 1 A2 क्या आएगा? ये 0 क्या आएगा? 0 0। उसके बाद भाई a5 निकालना है हमें, a5, ये a4 - a1 हो जाएगा, बताओ। -1 A3 क्या बोल रहा है a3 4? भाई ये जो है ध्यान से देखो, जो बीच में आप बोल रहे हो n-1 जो है सबस्क्रिप्ट में है, ध्यान से देखिए, ये n-1 सबस्क्रिप्ट में है और ये -1 बाहर है, ये भाई -1 बाहर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो a5 अगर निकालना है तो यहाँ पे मैं ये 5 - 1 करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये -1 किया, उससे a4 -1 आया, ठीक है। a4 -1 क्या है देखिए, a4 की वैल्यू 0 है, ये -1। समझ में आ रहा है भाई? ये गलती मत करना, सबस्क्रिप्ट को ध्यान से देखो, ये इसके सबस्क्रिप्ट में देखिए, सब में है, तो जो सबस्क्रिप्ट वाली चीज है सब में ही रखो उसको। तो a5 की वैल्यू आई -1, ठीक है। अच्छा a6 क्या आएगा आपके हिसाब से? -2 -2 a5 -1, ठीक है। ये देखिए -1 -1 -2, अच्छा +2 ओके, 6 जो है -2 आया। अब देखो इस सीक्वेंस को मैंने अगर लिख दिया 2, 2, 1, 0, -1 -2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है, क्यों है भाई डिक्रीजिंग? क्योंकि वो 2 से शुरू हुआ और वो नेगेटिव साइड जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है नंबर लाइन पे। वेरी गुड, 2 से शुरू हुआ, फिर 2 पे या सॉरी 2 पे ही आया, उसके बाद आया 1 पे, ठीक है। 1 पे आया, 1 से 0 पे आया, ठीक है। 0 से आया -1, -1 से -2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड चलता चला जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो डिक्रीज हो रही है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो ये दिस इज डिक्रीजिंग, ठीक है। देखिए फिबोनाची सीक्वेंस पे एक सवाल आ गया है यहाँ पे, तो फिबोनाची सीक्वेंस आपको दिया ही हुआ है, इसका ये देखिए जनरल फॉर्म में दे रखी है, पहली दो टर्म्स 1 1 दे रखी है, और जो आगे की टर्म्स होंगी वो दिखा रखा है कि पिछली दो टर्म्स का सम है, ये देखिए दीज आर द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स, ठीक है। तो आप फिबोनाची सीक्वेंस बताइए, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 कितना आएगा जल्दी बताओ मेरे को, 13 + 8 कितना आएगा? 21 21 + 13 34 34 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको दे रखा है, ये आ गया आपका a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है भाई an + 1/an क्या आएगा ये बताओ आप, फॉर n = a। तो इसने एक देखो अलग से एक सीक्वेंस डिफाइन कर दिया, bn मान लो इसको, bn डिफाइन कर दिया। इसको कैसे डिफाइन किया है, a याद रखना ये सब में है, सबस्क्रिप्ट में है n+1, याद रखिएगा, इसको भी कंफ्यूजन हो रही है, n+1 ये सबस्क्रिप्ट में है, ए सब n, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप b1 निकाल रहे हो, b1, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या आएगी देखिए इसकी a2/a1, तो बताइए a2/a1 क्या है, इस सीक्वेंस को कंसीडर करो, a2/a1 क्या आएगा? 1 by 1 1/1 1, तो b1 की वैल्यू आपकी आ गई 1, ठीक है। b2 निकालना है हमें, तो आ जाएगा a3/a2, a3/a2 क्या आएगा? 2
2/1 2, B2 आपका आ गया 2। अच्छा जी, अच्छा B3 निकालना है हमें भाई, ये क्या आएगा B3 निकालना है, तो A4/A3, बताइए ये क्या आएगा? 3/2 3/2। 2 तो ये आ गया B3 हमारा 3/2। अच्छा जी, B4 अगर हमें निकालना है यहाँ पे, तो ये आ गया AN+1 ठीक है, ये AN, अरे A5/A4, ये क्या आएगा? 5/3 5/3 5/3। अच्छा जी, 5/3, B4 आ गया 5/3। अब जल्दी से सीक्वेंस देख के मेरे को बताओ B5 क्या आएगा? 8/5 8/5 ठीक है। B6 क्या आएगा? 13/8 13/8। ओके, तो ये सीक्वेंस देखिए, थोड़ी सी इसमें कुछ चीज है। अब ये मेरे को बताओ कि जो वैल्यूज आ रही हैं, जो सीक्वेंस बन रही है हमारे यहाँ पे, आपके हिसाब से ये इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है? आपके हिसाब से क्या पैटर्न दिख रहा है इसमें आपको? ये नई सीक्वेंस आई है हमारी, क्या लगता है? बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है? देखिए, जरूरी नहीं है कोई सीक्वेंस बढ़ेगी ही, जरूरी नहीं है कि कोई घटेगी भी, ठीक है। ऊपर नीचे पैटर्न भी हो सकता है, कहीं बढ़ रही है, घट रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई चीज भी परमानेंट नहीं है किसी चीज में, तो कुछ सीक्वेंस ऐसे बिहेवियर शो कर सकती है। तो आगे जाके आपको क्या लग रहा है? देखिए आगे जाके क्या लगता है, क्या सिस्टम हो सकता है? वो भी बढ़ रही थी, 1 से 2 तक बढ़ी और फिर उसके बाद कम हो गई, फिर दो दो इसमें बढ़ी और फिर कम हो गई। अच्छा, ऐसा है। अगर पॉइंट में वैल्यू निकाल के देखे तो वैसा दिख रहा है। अच्छा जी, ठीक है, इसको देख लेना है भाई। ये 14th सवाल जो था आपका, आखिरी सवाल था, ठीक है। ये आपको बस ये निकालने के लिए बोला था, तो एक्स्ट्रा सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। अब एक बार क्लास 10th का कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 10th में हमने कुछ पढ़ा था एपी नाम से। क्या नाम था भाई? एपी का फुल फॉर्म क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये था हमारा चैप्टर। तो भाई इसमें क्या था प्रोग्रेशंस में? कुछ खास बात होती थी? क्या होती थी? सर क्या होता था फर्स्ट टर्म खास के बात? बाद जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे उनके बीच में एक कुछ कॉमन डिफरेंस हुआ करता था। हाँ, इन सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता था, समान अंतर होता था इसमें, ठीक है। समान अंतर, कॉमन डिफरेंस डी होता था। इन सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस डी होता था, ठीक है। एक सबके बीच में डिफरेंस डी होता था, कॉमन डिफरेंस। तो बताने की जरूरत है क्या? अभी पिछले साल ही किया हमने ये, ठीक है। कॉमन डिफरेंस होता, तो पहली टर्म को हम डिनोट करते थे ए से, सेकंड टर्म को किससे डिनोट करते थे? A+D, थर्ड टर्म को A+2D, फोर्थ टर्म को A+3D, ए फिफ्थ प्लस टर्म को टू A+4D, ठीक है। तो जैसे देखिए, तो फिर बताता हूँ, A1 को A, A2 को A+D, A3 को A+2D, A4 को A+3D, A5 को किससे डिनोट करेंगे? A+4D A+4D, A6 को A+5D। A+5D 5D। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसे हो गया। तो ए सब एन को कैसे डिफाइन करोगे? पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ A पे? A देखो, प्लस n - 1D n-1D। 6 है तो 5 है, 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, तो n है तो यहाँ पे n-1 कर देंगे इसको हम, ठीक है। एक कम आ रहा है, तो ये देखिए nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया कि नहीं? यस सर। है ना, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आपसे कह देते हैं कि सम निकालना है आपको, सम निकालना है आपको, इन सब टर्म्स का सम करना है, ठीक है। ये n टर्म्स हैं टोटल की नहीं है? n टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, यहां से लेके यहां तक, यस सर। है ना बच्चों? तो A1 + A2 अप टू AN, इन सबका सम करना है। तो इसको हम किस चीज से डिनोट करते थे? SN
एसएन से करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सम कर देंगे हम, भाई सम क्या है तो सम कर देंगे। तो इन सबको सम कर दोगे, एन एज है हमारे पास, एन नंबर ऑफ एज है, ए प्लस, ठीक है, अप टू ए, ये एन टाइम्स आ रहा है भाई, एन टाइम्स आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीक्वेंस आ रहा है हमारे पास डी प्लस 2d प्लस 3d अप टू एन माइनस 1d, ठीक है, एन माइनस 1d, ये देखिए एन माइनस 1 टाइम्स आ रहा है। तो ये देखिए ए प्लस ए एन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ऐड होके क्या आ जाएगा, ये ऐड होके क्या आ जाएगा, एन ए, एन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टर्म्स आ रही हैं डी प्लस 2d प्लस 3d प्लस अप टू एन माइनस 1d, ठीक है, एन ए। तो इसमें से अगर मैं डी कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन माइनस 1, ठीक है। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होता तो आपको ये पता होता कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स 1 प्लस अप टू एन, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू एन प्लस 1/2, ठीक है, एन प्लस 1/2 होता है। तो 1 प्लस 2 अप टू एन माइनस 1 कितना होगा, एन माइनस 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये पीएमआई में आप देख लेना भाई, पीएमआई आपका रिमूव हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, पता नहीं क्यों रिमूव हो गया। तो उसमें कई सारी ट्रिक्स दे रखी थी, वो आप अब देख लो भाई। ये तो ये देखिए क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, ये डी बाहर हमने ले रखा है, ये एन माइनस 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लो भाई, इनका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2na/2, ये डी एन माइनस 1/2। तो इन दोनों टर्म्स में आपको कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है टॉप में, टॉप में और नीचे एन एन, और क्या दिख रहा है भाई कॉमन, n/2 n/2 कॉमन आउट ले लो तो 2a बचेगा, ये n माइनस 1d बचेगा। ये आपका एसएन का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया, ये एसएन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आप 2a को अलग करके लिख दो, 2a को a प्लस ए लिख दो, ठीक है, 2a को a प्लस ए लिख दो। ये किस चीज का फॉर्मूला, देखिए ये आपको ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो, ये किस चीज का फॉर्मूला है, एन, ये nth टर्म, ये nth टर्म का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस ए एन, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, हमें काफी टाइम में सवाल जो है गलत करने से बचाता है। आपको पिछले साल बताया था ना मैंने, इस फॉर्मूले से कई सवाल किए थे हमने, 10th वालों करे थे। तो ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने, ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का रिवीजन हो गया। तो देखिए ये क्लास 10th की तरह यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे और ये चीज प्रैक्टिस करके देखना, एक बार इसको डिराइव करके देख लेना, सम ऑफ एन टर्म्स कैसे किया हमने, एन टर्म्स इसका फॉर्मूला कैसे निकाला, इन सबको एक बार डिराइव कर लोगे तो आपको एपी का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा पूरा, ठीक है, स्ट्रक्चर पता लग जाएगा क्या होता है। तो ये चीज देखना, ठीक है। एपी जो होती है हमारी या तो इंक्रीजिंग होगी या तो डिक्रीजिंग होगी या तो कांस्टेंट होगी, ठीक है, इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता, याद रखना। जैसे अभी फिबोनाची सीक्वेंस में हो रहा था ना, ऊंचा बढ़ा फिर घट गया, तो वो चीज जिसमें नहीं हो पाती, ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज है। फिबोनाची सीक्वेंस में नहीं था, सॉरी, वो याद रखिए, फिबोनाची सीक्वेंस में उतार चढ़ाव नहीं था, ये तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। फिबोनाची सीक्वेंस देखिए इंक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारी, जो हमने ये नई सीक्वेंस यहाँ पे डिफाइन करी थी इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए इसमें उतार चढ़ाव हो गया बीच में, तो ये एक अलग तरह की सीक्वेंस है। बट जो हमारी एपी होती है, एपी या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी या तो कांस्टेंट रहेगी, है ना, 3 चीज हो सकती हैं, ठीक है। अगर कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब डी क्या होगा, अगर एपी हमारी दे रखी है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब डी क्या है, 0, डी मतलब 0 होगा, ठीक है। हर टर्म बराबर है भाई, कांस्टेंट है ना, हर टर्म बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो अगर डी पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डी अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये सब चीजें दिमाग में ध्यान रखना, इन सब सवालों को हम एल्जेब्राइकली भी करेंगे, एनालिटिकली भी करेंगे, ठीक है, दिमाग लगाएंगे भाई कैसे कैसे क्या क्या आंसर आ सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जा सकते हो, कल मैं आप कोशिश करूंगा 1 बजे वाली क्लास लेने की आपकी, ठीक है। हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है तो इसलिए हम फटाफट इसको करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जा सकते हो, बाय। किसी को अपने नंबर देखने हैं क्या, पता लगे सबको अपने नंबर, कोई ऐसा है जिसको उसके नंबर ना पता हो,
कोई ऐसा बच्चा जिसको अपने नंबर जानने हो, ना पता हो? कोई है? सबको अपने नंबर पता लग गए? तो कोशिश करिए कि अच्छा करें। कोई भरोसा नहीं है जो नवंबर में पेपर आएगा टर्म 1 का कैसा आएगा। ठीक है, और मजाक में मत लीजिए, मुझे तो बिल्कुल भी मजाक में मत लेना कि क्लास में आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे और हम पास हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं हो पाओगे। जो भी पेपर बनाया है वो कुछ भी नहीं है, वो बच्चा पेपर था वो एकदम। इससे मुश्किल पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अब जा